10 गणित त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग प्रश्नावली 9.1 खंड बा पार्ट 2। खंड आ में पार्ट 1 में खंड आ था बहुविकल्पी वाला, खंड बा में अलग से प्रश्न उत्तरी वाले हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ दिया गया है, एक 100√3 मीटर ऊंची मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्या होगा। हल करेंगे हम। प्रश्न में दिया गया है कि एक 100√3 मीटर ऊंची मीनार, पहले हम एक मीनार बनाएंगे। ये मीनार है, मीनार है 100√3 मीटर। ये मीनार है, इसका ये मीनार इसका नाम हमने रख दिया ए बी। मीनार ज़मीन पर ही होती है, ये हम ज़मीन बना देंगे। 100 मीटर ऊंची मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी, पाद बिंदु यहाँ है, इससे 100 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से, ये 100 मीटर की दूरी मान लीजिए ये बिंदु स्थित है, ये दूरी यहाँ 100 मीटर है, यहाँ पर सी बिंदु स्थित है। दूरी पर स्थित किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्या होगा। ये यहाँ से पूछ रहा है कि ये वाला कोण जो ऊपर शिखर, मीनार का शिखर देखा जाएगा, तो ये कोण कितने अंश का होगा। इस कोण की बात कर रहा है, ये वाला कोण कितने अंश का, हमने माना एक कोण थीटा अंश का होगा। तो अब यहाँ लिखेंगे, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी में लंब बराबर ए बी, लंब का नाम है ए बी और इसकी ऊंचाई दी है 100√3 मीटर। यही मीनार है हमारी, ये मीनार है, मीनार। फिर कह रहा है आधार का नाम होगा बी सी, जिसकी लंबाई दी गई 100 मीटर लिखा है। शिखर का उन्नयन कोण थीटा अंश है, माना शिखर का उन्नयन कोण बराबर थीटा। तो हम जानते हैं, चूंकि लंब बटे आधार बराबर होता है टेन थीटा यहाँ लिखा गया। लंब का मान है 100√3 बटे आधार का मान है 100, यहाँ 100 लिखा गया, बराबर टेन थीटा है, टेन थीटा लिख दिया गया। अब यहाँ से ये 100 और ये 100 आपस में कट गया, तो ये आ गया √3 यहाँ बचा, बराबर इधर टेन थीटा। तो अब हम लिखेंगे वाइस वर्सा, ऐसे चिन्ह बनाएंगे, इसको वाइस वर्सा कहा जाता है। टेन थीटा बराबर √3 हो गया। टेन थीटा को हमने यहाँ टेन थीटा लिखा, और टेन कितने अंश का मान √3 होता है, यहाँ पे लिखेंगे टेन 60 अंश का मान √3, तो यहाँ 60 अंश लिख देंगे। तो यहाँ से टेन कट गया, तो दिस इम्प्लाइज दैट थीटा बराबर आया 60 अंश। लिखेंगे अतः मीनार के शिखर का उन्नयन कोण उन्नयन कोण 60 अंश है। यही हमारा आंसर हो गया। नंबर 2,
यदि किसी मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूर धरती पर एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश हो। पहले एक हम मीनार बनाएंगे। ये हमारा मीनार है। मीनार, किसी मीनार के पाद बिंदु से, पाद बिंदु यहाँ पर है, यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर, पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर ये ज़मीन है। 30 मीटर की दूरी पर हमने यहाँ कह दिया ये दूरी है 30 मीटर। 30 मीटर ये मीनार है। 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु, अगर ये मीनार हमारी ए बी है, इस बिंदु को हमने सी कहा, बिंदु सी से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश। यहाँ से कोई देखता है शिखर को तो 30 अंश है। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण यहाँ से 30 अंश है, यानी ये कोण जो दिया गया है ये है 30 अंश। तो अब हम लिखेंगे, हल करेंगे यहाँ पे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में लंब, लंब बराबर है ए बी, और ए बी ही मीनार है। किसी को मीनार कहेंगे, इसी ऊंचाई पूछ रहा है, मीनार है। और आधार, आधार बराबर है बी सी, इसकी नाप दी गई है 30 मीटर, यहाँ 30 मीटर लिख देंगे। तो चूंकि लंब बटे आधार बराबर होता है tan थीटा, लंब बटे आधार बराबर tan थीटा। तो लंब का नाम यहाँ ए बी है, तो यहाँ हमने ए बी लिखा, बटे आधार, आधार का नाम है बी सी, यहाँ हमने बी सी लिखा, बराबर यहाँ tan थीटा है, tan थीटा लिख दिया। ए बी तो ए बी है, यही मीनार की ऊंचाई है, लेकिन बी सी का मान दिया गया है 30, यहाँ 30 लिख देंगे, बराबर tan, और थीटा का मान यहाँ 30 अंश दिया है, 30 अंश लिखेंगे हम। तो यहाँ हो गया ए बी बटे 30 बराबर tan 30 अंश का मान होता है 1/√3, यहाँ 1/√3 लिखा जाएगा। तो अब हम त्रिया गुणा करेंगे यहाँ से, तो चाहे से भी रोक लेंगे, त्रिया गुणा करने का मतलब ए बी हमने रोक लिया, इसको इससे गुणा कर दिया, हो गया 30/√3। इसको हमने हल किया तो ए बी बराबर होगा, यहाँ से हल करेंगे तो आ जाएगा 10×30, ये 10×30, 10 गुणे 3 आया, बटे √3 हुआ। तो इसको लिख सकते हैं 10, ये √3 यहाँ लिख देंगे पहले, गुणे √3 और लिख देंगे, 2 बार लिख देंगे हम, बटे √3 ये वाला। तो ये √3 और ये √ कट गए आपस में, तो ए बी का मान आया यहाँ से, ए बी बराबर आया 10√3 मीटर। ए बी है मीनार की ऊंचाई, लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, किसी दीवार पर झुकी एक सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 अंश है। एक दीवार बनाएंगे हम, ये दीवार है, इस पर एक सीढ़ी झुकी है। दीवार बाद हम पहले जमीन बना लेंगे। यहाँ पे ये जमीन है, एक सीढ़ी झुकी यहाँ जमीन, दीवार पर सीढ़ी से जमीन से लगी है। ये सीढ़ी हो गई, तो यहाँ लिखेंगे हम ए बी दीवार है, और ये सी बिंदु यहाँ पर है। किसी दीवार पर झुकी एक सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 अंश है। ये वाला कोण 60 अंश दिया गया है। यदि सीढ़ी का पाद दीवार से 9.5 मीटर की दूरी पर हो, सीढ़ी का पाद ये है, यहाँ सीढ़ी पाद है, यहाँ से ये है 9.5 मीटर,
ये 9.5 मीटर हुआ यहाँ। तो सीढ़ी की लंबाई क्या होगी ये पूछ रहा है। सीढ़ी, ये सीढ़ी है, सीढ़ी, और ये दीवार है। हल करेंगे हम। समकोण त्रिभुज ए बी सी में लंब बराबर हुआ ए बी, यही दीवार है, और आधार, आधार बराबर बी सी, ये दिया गया 9.5 मीटर। और ये हमारा जो कर्ण है, कर्ण है ए सी, कर्ण ही हमारी सीढ़ी है, और इसी को पूछ रहा है, सीढ़ी की लंबाई पूछ रहा है। तो अब हम जानते हैं, चूंकि आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, एक भुजा हमको ज्ञात है, ज्ञात वाली भुजा और एक अज्ञात वाली ले लेंगे तो आ जाएगा। आधार बटे कर्ण बराबर होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा हुआ। और आधार का मान हमारा दिया गया है 9.5 बटे कर्ण का नाम है ए सी, यहाँ ए सी लिखेंगे, बराबर कॉस 60 अंश, थीटा माने 60 अंश, यहाँ 60 अंश दिया गया है यहाँ से। तो 9.5 बटे ए सी बराबर हुआ कॉस 60 अंश का मान 1/2 होता है। अब हम तिर्यक गुणा करेंगे तो होगा ए सी गुणे 1, ए सी गुणे 1 बराबर, ये हुआ 9.5 गुणे 2, ए सी अगर नम ए सी बराबर, ये आ गया 5 दूनी 10 का 0 हासिल आया, 2 9 18 1 19 मीटर आया। दिस इम्प्लाइज दैट ए सी बराबर 19 मीटर। ए सी क्या है, ए सी सीढ़ी की लंबाई है, लिखेंगे अतः सीढ़ी की लंबाई बराबर 19 मीटर। यही हमारा उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हल करेंगे। दिया है कि यदि एक ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया की लंबाई इसकी ऊंचाई के समान है। एक खंभा बना हुआ है, एक ऊर्ध्वाधर खंभा ऐसे बना है, खंभा का नाम है ए बी, खंभा ए बी है, इसकी छाया जमीन पर पड़ेगी, छाया उसकी लंबाई की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई के समान है, यानी जितनी ऊंचाई है उतनी ही छाया बन रही है। ये इसकी छाया बन रही, परछाई। ये परछाई बन गई यहाँ सी तक। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है, तो यहाँ से हमने इसको मिलाया। ये जो थीटा है, इस थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, ये निकालना है कितना है। तो प्रश्न में दिया है, प्रश्नानुसार लिखा है खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई बराबर है इसकी छाया, खंबे की छाया, खंबे की छाया, खंबे की छाया खंबे की ऊंचाई के बराबर है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ये हमारा खंबा है, और ये छाया है। तो में लंब क्या होगा, लंब बराबर ए बी, यही खंबा है ए बी,
खंबा और आधार, आधार बराबर BC है। आधार है खंबे की छाया, खंबे की छाया, ये खंबे की छाया है, ये हटाएंगे, ये खंबे की छाया है। तो अब हमको निकालना है उन्नयन कोण निकालना है। तो हम जानते हैं चूंकि लंब बटे आधार बराबर होता है tan थीटा। तो यहाँ पे जो दिया गया है खंबा AB है, यानी AB बराबर BC के यहाँ दिया गया है। तो लंब है AB, यहाँ AB लिखेंगे, और आधार है BC, यहाँ BC लिख देंगे, यहाँ बराबर tan थीटा लिखेंगे हम यहाँ। तो AB को AB लिखेंगे और BC बराबर AB यहाँ पे है। ये जो यहाँ लिखा हुआ है इसमें प्रतिबंध है AB बराबर BC। तो यहाँ पे जहाँ BC वहाँ AB हम लिख सकते हैं, तो AB यहाँ लिख दिया हमने, बराबर हुआ tan थीटा। तो ये दोनों आपस में कट गए, यहाँ एक आया। तो दिस इम्प्लाइज दैट 1 बराबर tan थीटा। तो वाइस वर्सा करेंगे, वाइस वर्सा ऐसे बनता है, tan थीटा बराबर 1 हो गया। अब हम लिखेंगे tan कितने अंश का मान 1 होता है, tan 45 अंश का मान 1 होता है। तो यहाँ हम tan 45 इसकी जगह लिखेंगे, tan से tan कट जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट थीटा बराबर आ गया 45 अंश। थीटा ही हमारा उन्नयन कोण है, लिखेंगे अतः सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण बराबर 45 अंश। यही हमारा आंसर हो गया। 5, यदि एक मीनार की ऊंचाई इसकी छाया की लंबाई का अनुपात, यदि एक मीनार की ऊंचाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात 3:1 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो पहले हम मीनार बनाएंगे। ये मीनार है और इसकी छाया यहाँ ज़मीन में पड़ेगी, ये इसकी छाया है। तो इसको हम ऐसे मिला देंगे। तो मीनार यहाँ पे दी गई है √3 और छाया 1, यही दिया गया है, ये इसका अनुपात है। सूर्य का उन्नयन कोण पूछ रहा है, उन्नयन कोण ये वाला है, इसको हमने थीटा मान लिया। तो लिखेंगे, इसका नामकरण कर दे रहे हैं। ये A बिंदु है, ये B है और ये C है। तो ये मीनार है, मीनार ये वाली है और ये छाया है, मीनार की छाया। तो अब लिखेंगे, हल करने जा रहे हैं, यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में लंब AB है, यहाँ लिखेंगे लंब बराबर AB और AB का मान दिया है √3, आधार बराबर लिखा BC, BC का मान 1 दिया गया है। तो चूंकि हम जानते हैं कि लंब बटे आधार, लंब बटे आधार बराबर होता है tan थीटा, tan थीटा लिखेंगे। तो लंब का मान है √3, यहाँ √3 लिख देंगे हम, बटे आधार का मान 1 है, बराबर tan थीटा लिखेंगे। तो हल करेंगे, आ जाएगा √3 बराबर tan थीटा। तो अब हम वाइस वर्सा करेंगे, वाइस वर्सा tan थीटा बराबर आया √3, यहाँ लिखेंगे tan थीटा बराबर tan कितने अंश का मान √3 होता है, पता करना है। तो tan 60 अंश का मान होता है √3, यहाँ 60 अंश लिख दिया हमने। तो यहाँ से tan कट गया, तो दिस इम्प्लाइज दैट थीटा बराबर आया 60 अंश। लिखेंगे अतः सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का
उन्नयन कोण बराबर आ गया 60 अंश। यही हमारा उत्तर हो गया, यही पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर 6, एक मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है। यदि सूर्य का उन्नतांश कोण 45 अंश हो तो इसकी छाया की लंबाई क्या होगी? हल करेंगे। यहाँ प्रश्न में दिया है एक मीनार की ऊंचाई 10 मीटर। पहले मीनार बनाएंगे हम। ये 10 मीटर है मीनार, और सूर्य का उन्नतांश कोण 45 अंश है। ये हमने जमीन बनाया है यहाँ पे। ये जमीन बन रही है। यहाँ से जब हम इसको देखेंगे तो ये 45 अंश का कोण बनेगा। ये कोण 45 अंश दिया गया है यहाँ पर। तो इसकी छाया की लंबाई पूछ रहा है। ये ए बिंदु है, ये बी है और ये सी है। तो यहाँ पर ये है मीनार, ये मीनार है और ये छाया है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में यहाँ लंब है ए बी, और ए बी का मान है 10 मीटर। आधार है बी सी, बी सी भी हमारी छाया है। इसी की लंबाई पूछ रहा है। तथा थीटा दिया 45 अंश यहाँ। तो हम जानते हैं कि लंब बटे आधार बराबर tan थीटा होता है। चूंकि लंब बटे आधार बराबर tan थीटा, तो लंब का मान है 10 बटे आधार का मान है BC बराबर tan 45 अंश। तो यहाँ से 10 बटे BC बराबर tan 45 अंश का मान होता है 1। यहाँ 1 लिख देंगे बटा 1, कैंची गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा। BC एकन्नम BC बराबर 10 एकन्नम 10। तो BC आई छाया, तो लिखेंगे अतः छाया की लंबाई BC बराबर 10 मीटर। यही हमारा उत्तर हो गया। क्वेश्चन 7, एक मीनार की ऊंचाई 100 मीटर है। पहले हम मीनार बनाएंगे। ये मीनार है, ये 100 मीटर है मीनार। ये मीनार है, मीनार। यदि सूर्य का उन्नतांश कोण 30 अंश है। यहाँ एक जमीन पहले बनाएंगे। जमीन ये यहाँ से अगर हम सूर्य को देखते हैं तो ये 30 अंश का कोण बनता है। ऊपर की ओर देखते हैं 30, ये 30 अंश का कोण यहाँ पे बन गया। एक मीनार की ऊंचाई 100 मीटर है। यदि सूर्य का उन्नतांश कोण 30 अंश है, 30 अंश से 45 अंश हो जाता है तो मीनार की छाया 1 मीटर कम हो जाती है। ये 30 अंश है, तो कोण को जब 45 अंश करना है तो फिर इधर हमको खिसकना पड़ेगा। तो यहाँ इधर खिसकने पर मान लीजिए इतने पर ये कोण यहाँ पर बन गया 45 अंश। ये कोण यहाँ 45 अंश बन गया। तो छाया x मीटर कम हो जाती है। पूरी छाया है, इससे x मीटर कम हो जाती है, यानी इतनी दूरी ये कम हो जा रही है x मीटर की। तो यहाँ पर ये बिंदु A है, यहाँ B है, ये C बिंदु है और ये D बिंदु है यहाँ पर। तो जब C से D तक हम आए तब 45 अंश कोण यहाँ बना, x मीटर कम हो गई छाया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आगे
इसको, इस दूरी को हमने डी मान लिया, स्मॉल डी मान लिया इतनी दूरी को। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, पहले ये बना हुआ लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी डी में लेते हैं पहले। समकोण त्रिभुज ए बी डी में लेंगे हम, ए बी डी में। तो ए बी डी में हुआ लंब बराबर ए बी हुआ बराबर 100 मीटर है। आधार बी डी हुआ, बी डी बराबर यहाँ स्मॉल डी माना गया। तो हम जानते हैं कि चूंकि लंब बटे आधार बराबर होता है tan थीटा, tan थीटा, थीटा का मान 45 अंश, tan थीटा लिख देंगे पहले से। लंब का मान है ए बी, यहाँ ए बी लिखेंगे लंब का नाम, बटा आधार का नाम है बी डी, बी डी लिखेंगे बराबर tan थीटा दिया 45 अंश, यहाँ 45 अंश लिखेंगे हम। और ए बी की लंबाई हमको दी गई 100 मीटर, यहाँ 100 लिखेंगे बटे बी डी हमको स्मॉल डी पता है, स्मॉल डी लिखेंगे बराबर tan 45 का मान 1 होता है, 1/1 होगा, त्रिया गुणा कर देंगे। तो आया डी एकन्नम डी बराबर 100 एकन्नम 100, डी बराबर आ गया 100। इसको हमने बॉक्स में घेर दिया, डी का मान 100 आ गया। लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी पूरे में, तो यहाँ से लंब बराबर, लंब तो ए बी ही हुआ, लंब ए बी बराबर 100 मीटर। आधार, आधार हो गया बी सी, और बी सी को दो भागों में तोड़ा गया, बी सी बराबर है बी डी प्लस डी सी। तो बी सी बराबर यहाँ से आया, बी डी का मान स्मॉल डी है प्लस डी सी का मान एक्स है, ये बी सी आ गया। तो चूंकि लंब बटे आधार बराबर होता है tan थीटा, बराबर tan थीटा, लंब का मान है 100 मीटर, लंब का मान है ए बी, यहाँ ए बी लिखेंगे पहले, बटा आधार है बी सी, यहाँ बी सी लिखेंगे बराबर tan थीटा लिखेंगे। ए बी का मान है 100 मीटर, यहाँ 100 मीटर लिख दिया, बटे बी सी है स्मॉल डी प्लस एक्स बराबर tan थीटा, थीटा का मान 30 अंश, यहाँ लिखेंगे tan 30 अंश। तो ये हुआ 100 बटे डी प्लस एक्स बराबर tan 30 का मान होता है 1/√3, यहाँ लिखेंगे, अब हम क्रिया गुणा करेंगे, डी प्लस एक्स बराबर हुआ 100/√3, ये डी प्लस एक्स का मान आया। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 1 से डी का मान रखने पर, समीकरण 2 में, समीकरण 1 से स्मॉल डी का मान रखने पर, तो लिखा है डी प्लस एक्स बराबर, डी का मान यहाँ दिया है 100, तो यहाँ लिखेंगे 100 प्लस एक्स बराबर 100/√3 दिया है, यहाँ लिखा 100/√3। तो यहाँ से x बराबर आया 100/√3 माइनस ये वाला 100 उधर चला गया, यहाँ से x बराबर आया, हमने 100 कॉमन लिया, अंदर बचा √3 माइनस 1 मीटर, यहाँ मीटर लिख देंगे, x का मान आया। तो ये x की वैल्यू आई और यही हमारा आंसर हो गया। x का मान ही पूछ रहा था, प्रश्न में पूछा है, तो x का मान क्या होगा, x का मान ये वाला आंसर हो गया।
क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा, मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से अवनमन कोण 30 अंश है। एक मीनार खड़ी है यहाँ, मीनार है 75 मीटर ऊंची, 75 मीटर, 75 बनाइए मीटर, 75 मीटर ऊंची मीनार है। ये मीनार है, ये है 75 मीटर ऊंची, 75 मीटर ऊंची मीनार से मैदान में खड़ी एक कार, एक मैदान, ये मैदान बनाएंगे हम यहाँ पे, ये मैदान है, यहाँ पर एक कार खड़ी है, इस जगह पे कार खड़ी है, इस बिंदु को हमने रख दिया, नाम ले लिया सी, सी पर कार खड़ी है, यहाँ बी है और यहाँ ए है, बिंदु सी पर यहाँ कार खड़ी है, कार मीनार से, मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से अवनमन कोण, या ऊपर से जब देख रहे हैं तो 30 अंश बन रहा। अवनमन कोण ऊपर से देखने बनता है उन्नयन कोण, नीचे से ऊपर देखते हैं तो बनता है। ये जो बन रहा है ये 30 अंश यहाँ बन रहा है, और अवनमन कोण ऐसे बनेगा, ऊपर सामने से देखेंगे इधर से तो ऐसे ऐसे जाएगा, तो ये 30 अंश यहाँ होगा, यही 30 अंश यहाँ पर आएगा। ये अवनमन कोण हो गया, यहाँ अवनमन, यहाँ उन्नयन बन गया है। तो मीनार के आधार की कार से दूरी बताना है। मीनार का आधार यहाँ है, कार ये है, यानी ये दूरी BC निकालने की बात कर रहा है। तो इसको हम स्मॉल d मान ले रहे हैं, ये दूरी निकालने की बात वो कर रहा है पूरा। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, हल करेंगे यहाँ पर, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में लंब, लंब बराबर है AB, और AB का मान है 75 मीटर, AB बराबर 75 मीटर हो गया लंब। और आधार, आधार बराबर है BC, और BC की लंबाई को हमने D मान लिया। तो हम जानते हैं चूंकि लंब बटे आधार बराबर होता है tan थीटा, यहाँ लिखेंगे tan थीटा, लंब का मान नाम है AP बटे आधार का नाम है BC बराबर tan थीटा। अब लंब का मान रखेंगे, लंब का मान है AB का मान है 75 मीटर, यहाँ लिखेंगे BC है, D लिख दिया हमने, बराबर tan थीटा दिया गया 30 अंश, तो हो गया 75 बटे D, 75 बटे D बराबर tan 30 का मान होता है 1/√3, क्रिया गुणा करेंगे D एक अन्नम D बराबर हुआ 75 √3, 75 √3 हो गया। तो अतः D क्या है, D है कार से मीनार के आधार की दूरी, लिखेंगे अतः कार से मीनार के आधार की दूरी 75 √3 मीटर है। यही हमारा आंसर हो गया।